पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करिए। और किस परिस्थिति में संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है, संविधान के विपरीत। और हम लोगों का है कि अगर सरकार अपने स्तर से इस पर सकारात्मक तरीके से विचार नहीं करती है तो हमारा तभी एक रैली है, इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके के बिहार के जो मुखिया है, सरपंच है, तमाम लोग पटना में जुटे थे और सरकार से मांग कर रहे थे। 21 सूत्री मांगों को लेकर तमाम जो लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोग पटना में जुटे थे और विशाल जनसभा किए थे। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय है। आप लोगों ने बड़ी कार्यक्रम किया, तमाम लोग जुटे, क्या कुछ असर हुआ? देखिए, सरकार से हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हम लोगों का पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था, तो उसको लेकर के हम लोग अपना तैयारी किए हुए थे। और सरकार से हम लोगों का शुरू से ही मांग रहा है, जो हमारा 11 सूत्री मांग है, जिसमें चाहे वो ग्राम कचहरी हो या पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था हो, सबों के लिए जो हमारा संविधान से राइट है, 73वां संविधान से संशोधन से जो हमें अधिकार दिया गया, उस अधिकार का क्षरण जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन जो हमारे कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को हम लोग लगातार मांग करते आए हैं, उनका पहले से जो सकारात्मक रोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी मंशा को असफल करने की एक साजिश की गई है, उसमें मुख्य रूप से निश्चित रूप से बैठे हुए कुछ तंत्र में लोग हैं जो लगे हुए हैं। और हम लोगों का साफ है कि संविधान से जो हमें अधिकार मिला हुआ है, आज डेवोल्यूशन फंड का मामला है, प्रतिनिधान फंड का, और किस परिस्थिति में संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है, संविधान के विपरीत डेवोल्यूशन फंड का राशि दूसरे मदों में खर्चा की जा रही और उसको आदेश दिया जा रहा है, जबकि संविधान कहता है कि इस मामले में सरकार आदेश नहीं दे सकती है। और वहाँ हमारा प्रतिनिधान का फंड है, उसको आदेश दे करके आज सोलर स्ट्रीट लाइट में या आपको बिजली बिल में अनुरक्षक मद में जिस प्रकार से खर्च कराने का आदेश दिया गया है, वह संविधान विरोधी है। हम तो लगातार शुरू से भी हम लोग कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री से, लेकिन वो भी अध्ययन पंचायती राज मंत्री करते नहीं है। निश्चित रूप से वह बीच बीच में जो भी बयान उनका आया, तो हम तो साफ साफ कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्णय पंचायती राज को सशक्तिकरण के रूप में लेने का काम किया था, अब जो व्यवस्थाएं परिवर्तन हो गई है, जो व्यवस्था पंचायतों को मजबूत करने के लिए संविधान से राइट मिला है, 3 सरकारें हैं। पहले 2 सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन 1992 में 93 में जो संविधान संशोधन करके 73वां संविधान से तीसरी सरकार का दर्जा ग्राम सरकार को दिया गया, ग्राम पंचायतों को दिया गया। वह ग्राम पंचायत में तीसरी सरकार के महत्व को ही समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। और तीसरी सरकार जो है, जो गाँव की सरकार है, जो सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार है, तो हमारा भिन्न भिन्न जितनी मांगे हैं, हम लोग लगातार सरकार से ज्ञापन दिए हुए हैं और नहीं उम्मीद भी है, हम लोग लगातार उम्मीद भी किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे, और आशा भी है। और हम लोगों का है कि अगर सरकार अपने स्तर से इस पर सकारात्मक तरीके से विचार नहीं करती है तो हमारा तभी एक रैली है, इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और जिले में भी हम लोग रैली करने का कार्यक्रम करेंगे, सरकार को और बताने का काम करेंगे। कब तक कहते हैं कि कब तक भाई बात मान लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग एकदम हम लोगों का साफ साफ है कि 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे 29 विषय का मामला हो या जो भी समस्याएं हैं, चाहे पंचायत सरकार भवन का जो मामला है, उसमें सबसे हम लोगों का साफ साफ है, सभी सत्ता में बैठे हुए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, सबसे साफ है कि जो पंचायती राज व्यवस्था को और मुख्यमंत्री जी को मजबूत ही करना है, तो उस व्यवस्था को मजबूत करिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करिए। और अगर यह मार्च तक के पहले हम लोगों का साफ साफ है कि अगर इस वित्तीय वर्ष में यह मामला हम लोगों का समाधान नहीं होता है तो हम लोग जिला से लेकर के, प्रखंड से लेकर के और पंचायत स्तर तक हम लोग रैली करने का काम करेंगे। चलिए, क्या कुछ करे थे मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय। आपने तमाम बयानों को सुना है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इस पर एक्शन कब लेगी और फैसला कब जारी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।